मजलिस का इंतखाबी जलसा दरगाह गंज शहीदान आसिफ नगर में अमल में आया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली के अवाम को MIM के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन को वोट डालने की अपील की। जलसे की निगरानी आसिफ नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मूसा, एरिया प्रेसिडेंट्स मोहम्मद अब्दुल अजीज, हबीबुर रहमान, मोहम्मद अताउद्दीन, मोहम्मद समीर, MIM एक्टिव मेंबर्स कामरान खान, मोहम्मद इस्माइल बब्बन ने की। क्या मेरे घर में जिम्मेदारियां नहीं है मुझे? क्या मेरे घर में मेरी ज़ईफ मां नहीं है? क्या मुझे उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाना है? 5.5 फीट से गोलियां चल रही है और फिर माजिद की हिम्मत को दाद दो। मुझे बाद में मालूम हुआ, खैर हम निकल गए, तो माजिद ने जो पीछे की गाड़ी में देखा, कोई बैठकर देख रहे थे कि माजिद के मेरी गाड़ी पर एक गोली चला रहा है। ये मजलिस की मोहब्बत में ये शख्स गाड़ी से कूदकर जो शख्स गोली चला रहा था, माजिद उसके ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया पुकारते हुए। उस शख्स ने 2 फीट के फासले पर माजिद पर अपनी रिवाल्वर तान ली और अल्लाह ने हुक्म दिया कि रिवाल्वर अटक गई, गोली नहीं चली तो वहां से भाग गया। ये माजिद को मोहब्बत है मजलिस से। मेरे भाई, आसान काम नहीं है। रिवाल्वर से गोली चल रही और माजिद दीवाना दौड़ रहा है। मुझे यकीन है कि अगर किशननगर के हल्के समझी नामपल्ली के किसी अवाम पर कोई खुदा न खास्ता आफत आएगी तो माजिद दौड़ता हुआ आएगा, अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, गरीबों की खिदमत के लिए, गरीबों को बचाने के लिए आएगा। ये काम मजलिस ने किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। एक वोट भी जाए नहीं होना हमारा। ये बहुत आएंगे, ये कांग्रेस के लोग आएंगे, हम वो देंगे, हम ये देंगे, हम फुला देंगे। अरे बाबा, आसमान से तारे तोड़ के लाके दे दे चल। अब क्या बाकी रह गया? मामू बोल रहे मैं 400 में देता हूँ सिलेंडर, वो बोल रहा 500 में देता हूँ। अब मैं भी बोलता हूँ मैं 100 में देता हूँ। क्या है ये? मजाक है क्या कोई? यकीनन गरीबों को फायदा होना, जो स्कीम गवर्नमेंट की होगी। हम अपनी पार्टी का फैसला खुद करते हैं। आपकी पार्टी का फैसला मोहन भागवत मजलिस फिरका परस्त है। इंदिरा गांधी तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, सालार के बाजू बैठकर कहा था कि शिवशंकर साहब के बाई इलेक्शन में सपोर्ट करो। और सालार क्या पहने हुए थे? सालार क्या पहने हुए थे? सालार क्या पहने हुए थे? जब शेरवानी से मोहब्बत थी। राइट नाउ शेरवानी इज अ प्रॉब्लम फॉर यू हैं? RSS अन्ना, इंशाल्लाह तू भी शेरवानी पहनेगा एक दिन, देखना हम पिलाएंगे तुम्हारे को इंशाल्लाह हो ताला। आप हमको बोल रहे हैं कपड़ों पे आ गए हमारे। बाबू, ये कुर्ता पैजामा शेरवानी हर एक को अच्छी नहीं लगती। पार्लियामेंट में अगर आप गए ना, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इंशाल्लाह अख्तर भाई जाएंगे MP बन के, तो सेंट्रल हॉल में आप देखेंगे नेहरू शेरवानी पहने हुए। RSS अन्ना को मालूम ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर खाली है बेचारों का। नेहरू पहने हुए मैं देखा। अब देखो गूगल, हजरत गूगल में जाओ, पुरानी बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में नेहरू की फोटो है, गुलाब लगा हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद शेरवानी पहने हुए, जंग आजादी के मुजाहिदीन शेरवानी पहने हुए। मगर असदुद्दीन ओवैसी पहनते कि इनको पेट में कुछ हो जाता। क्या होता भाई तुम्हारे को? बताइए, आप एक एक बातें करते हैं, मिले हुए हैं, डील कर लिए। अरे कितने लोग मेरे को खरीदेंगे बाबा? पाशा ये मेरे को खुद नहीं मालूम कौन कौन खरीद लिया मेरे को। कोई नहीं खरीद सकता मजलिसियों को। हाँ, हम मोहब्बत के दीवाने हैं और मोहब्बत से बात करेंगे तो सब चीज करेंगे। तुम आंखें निकाल कर झूठ कहेंगे तो तैयार हो जाओ, हम लड़ने को तैयार हैं।
मजलिस की तारीख रही है। नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर किरण कुमार रेड्डी तक बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों ने मजलिस को दबाने की कोशिश की। जेलों की सोबतें हमने बर्दाश्त की, शहर बदर कर दिया गया हमको, मुझको पुलिस की लाठियों से मारा गया, मेरे भाई पर गोलियां चलाई गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में शौकत है, पूछो आप। ये शौकत मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे और हम लोग एक आउटपोस्ट के पास रुके तो अचानक जोर एक आवाज आई और उसके बाद मैंने शौकत से पूछा, शौकत क्या आवाज है? तो यामीन और शौकत ने कहा कि सर गोली चल रही है, गोली चल 5.5 फीट से 5.5 फीट से गोली चल रही थी। 6 गोलियां मेरी गाड़ी पर चलाई गई। बोलो ओवैसी जी खाली 9 सीट लड़ रहे हैं, टीआरएस को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अरे 110 छोड़ दिया ना अम्मा आपके लिए भाई। 119 में 9 लड़ रहा हूं, 110 पे खेलो, जम्मक जक्का खेलो, कौन रोक रहा तुमको? जाओ लड़ो, 9 लड़ रहा हूं। 15 लाख डाल दूंगा मैं। बेचारा गरीब हो, बाप रे 15 पैसे नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी, अब 100 छटाक भी नहीं मिला। तो ये भी इनके भाई है। अपनी ताकत को मजबूत रखिए, मजलिस को कामयाब करिए, जमात को कामयाब करिए, शख्सियत को मत करिए। शख्सियतें आएंगी चले जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी भी एक दिन इस जमीन की गिजा बन जाएगा, मगर मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मजलिस रहेगी तो हमारे नौजवानों का, बच्चों का मुस्तकबिल रहेगा। इस बातिल ताकतों के तूफान में हमारे बुजुर्गों ने चिराग को रोशन किया 65 साल पहले। इस चिराग की, ये जो चिराग जलता है ना, ये तेल से नहीं जलता, तुम्हारी आंसुओं से जलता है, तुम्हारी ताप से जलता है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से जलता है, जो रातों में उठकर अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस चिराग को सुबह क़यामत तक तू जलाए रखना, इसकी रोशनियों को पूरे मुल्क में फैलाना। इस चिराग को जलाए रखो मेरे भाई, इस चिराग को जलाए रखो मेरे बुजुर्गों।